हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियोस में हमने देखा कि सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा जाना चाहिए। अब ये वीडियो उनके लिए है जिनको सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना है। ओके, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना ज़रूरी है। बीच में से देख के छोड़ दिया तो आपको इसका यूज़ नहीं होगा। तो मेक इट अ पॉइंट, आप एंड तक ये पूरा वीडियो देखो। ओके, अब अकाउंटेंसी की बात अगर हम करने जाए तो एक बात तो आपने ध्यान में ले ली होगी कि ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आप बुक भी देख लो अकाउंट्स की, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा मॉड्यूल से कि इट इज़ वन ऑफ रादर द बिगेस्ट सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी। अब 11th 12th और सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी में क्या फर्क था? आप तो बोलोगे सर हमने ये सब्जेक्ट पहले देखा है, अग्रीड, लेकिन पहले का अप्रोच और इसका अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है। पहली जो गलती हम करते थे 11th 12th में, हम कभी थियोरी नहीं पढ़ते थे अकाउंट्स की, सिर्फ सम्स कर लेते थे। फाउंडेशन में थियोरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियोरी पे भी सवाल आते हैं पहली चीज, और दूसरी थियोरी ये बेस बनेगी आपके कंसेप्ट का, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारी है। तो रीडिंग थियोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम लोग जो करते थे कि 11th 12th में हम वर्किंग नोट्स नहीं बनाते थे। वर्किंग नोट्स का कोई गरज ही नहीं पड़ता था, इतना कंपल्सन था ही नहीं। फाउंडेशन में ऑल द वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो वर्किंग नोट ड्रॉ करने की आदत लगानी है। तो अब मैं जब प्रैक्टिस की बात करूंगा, जो भी सम्स की हम बात करेंगे आगे वीडियो में, तो हर सम में उसकी वर्किंग नोट भी होनी चाहिए। जो जो आप कैलकुलेशंस करोगे उसकी वर्किंग नोट आपको वो सम में बतानी जरूरी है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो 11th 12th में हम लोग गलती करते थे वो था प्रेजेंटेशन। हम ना प्रेजेंटेशन के लिए इतना कीन नहीं थे, हम लोग सॉल्व कर देते थे और मार्क्स भी मिल जाते थे। ड्राइंग या प्रॉपर जर्नल ड्रॉ किया है, लेजर ड्रॉ किया है, ये देखते थे, कभी नहीं देखते थे। DRCR लिखा है, रुपीज लिखा है, ये नहीं देखते थे। फाउंडेशन में आपको ये सारा करना है। प्रेजेंटेशन सम का आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ये चीजें जो 11th में गलती की थी आपने, क्या वापस एक बार आपको बता देता हूँ। थियोरी नहीं पढ़ते थे तो थियोरी पढ़ना है, वर्किंग नोट बनानी है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है। ये तीन चीजें आपको याद से फाउंडेशन में करनी है, जो आपने 11th 12th में नहीं की। अब शुरू करने के लिए हमको क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में याद रखनी है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोली, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है वो है प्रैक्टिस। हम लोग फाउंडेशन में जितनी ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, क्योंकि कौन सा सम आपको एग्जाम में आएगा ये मालूम नहीं। कंसेप्ट तो सारी है लेकिन उसमें से आएगा क्या? तो मैक्सिमम प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो सर आप तो लॉन्ग कट बता रहे हो, तो बच्चों वैसे भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट है ही नहीं। देर इज ऑलवेज अ लॉन्ग कट, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ओके, स्मार्ट वर्क वगैरह, सी स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क डन इन द राइट मैनर। स्मार्ट वर्क इज हार्ड वर्क डन इन द राइट मैनर। तो आपको मेहनत तो करनी है आप, और ये एक बार अच्छा हो गया तो आपको इंटर्स में भी बहुत इजी हो जाएगा अकाउंट्स। तो प्रैक्टिस जितनी मैक्सिमम करो उतना अच्छा। वर्किंग नोट कंपलसरी बनाओ, डू नॉट, मतलब वर्किंग नोट को इग्नोर मत करो। एंड लास्ट, अब बुक क्या लेनी है, रेफरेंस के लिए क्या बुक लेनी है? तो मॉड्यूल इज द बेस्ट। सिर्फ मॉड्यूल की एक ही दिक्कत है कि मॉड्यूल डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंसिव सम्स पे चली जाती है। होशियार बच्चों को ये कॉम्प्रिहेंसिव सम्स समझ भी जाते हैं, बट जो एवरेज बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे, वो डायरेक्टली इतने बड़े सम्स को रिलेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए रेफरेंस बुक होना बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस बुक अब आपको जो क्लास में आपके देंगे वो यूज़ करो। अगर आपकी क्लास कुछ नहीं देती है तो एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है PC तुलसियन, अकाउंट्स की रेफरेंस बुक है, रफली अराउंड 1000 रुपये उसकी कॉस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल। इसमें बेसिक से लेके डिफिकल्ट तक समझ लिए हुए हैं। अगर आप बुक देखोगे तो आप बुक देख के डर जाओगे, बड़ी बुक है, बट उसका एक ही फायदा है, आपको छोटे से छोटी कंसेप्ट के सम्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं वीडियो को शुरू करूंगा, हमको अब से आगे देखना है कि अकाउंट्स को पढ़े कैसे। तो अब पहली रीडिंग कैसी हो? तो अगर आपका क्लास है तो आपके क्लास में टॉपिक्स होते जाएंगे, वैसे आपको अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है इधर। और क्लास नहीं है तो 11th 12th के जो कॉमन टॉपिक्स है अगर आप देख लो तो थियोरी है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, BRS है, डेप्रिसिएशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, फिर फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है। तो ये 11th 12th के कॉमन टॉपिक्स है जो आपको फाउंडेशन में है, तो आप ये कर सकते हो। नहीं तो सिंपलेस्ट तरीका जो आपको सबसे इजी टॉपिक लगता है वो, और वो भी नहीं तो जो क्लास में हुआ वो टॉपिक आपको सबसे पहले सॉल्व करने लेना है। ओके, अब सॉल्व करते हो कैसे करना, हाउ टू सॉल्व। ओके, अब सॉल्व करते वक्त सबसे पहले वो टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है।
थियोरी मॉड्यूल में या तो फिर पीसी तुलसियन में किसी से भी पढ़ो। पीसी तुलसियन में थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दी है, तो आप पीसी तुलसियन से पढ़ो या मॉड्यूल से पढ़ो, मेक्स नो डिफरेंस। तो पहला होगा थियोरी, दूसरा होगा बेसिक कंसेप्ट के सम सॉल्व करना। तो पीसी तुलसियन में कंसेप्ट वाइज सम्स लिए, हर एक कंसेप्ट के एक एक दो सम लिए, वो आपको सॉल्व करना है। अब ये आगे जाने के पहले एक बात आपको बता दूं, कुछ कंसेप्ट में पीसी तुलसियन और मॉड्यूल के बोलने में ना डिफरेंस है। मॉड्यूल का कुछ अलग बोलना है, पीसी तुलसियन का कुछ अलग बोलना है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल इज फाइनल, पीसी तुलसियन नहीं। मॉड्यूल को रेफर करो फाइनल क्या है वो देखने के लिए। अगर एक कंसेप्ट के दो व्यूज है तो मॉड्यूल का व्यू सस्टेन करेगा, उसके मार्क्स मिलेंगे, पीसी के व्यू के मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब तो आपने बेसिक सम्स पीसी से कर लेने हैं, उसके बाद मॉड्यूल पे आओ। मॉड्यूल के सारे कॉम्प्रिहेंसिव सम्स कर लो, सॉल्व भी और अनसॉल्व भी। सॉल्व करते वक्त परफेक्ट सॉल्व करना है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, वर्किंग नोट पे ध्यान रखना है सब। लेकिन अब सर बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, इतने सारे सम्स सारा ड्रॉ करना, तो आप क्या करो, शुरुआत के कुछ सम में डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ ये सब लिखो। चाहिए तो अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है तो बाकी के सम में, आगे के सम में आप डेट पर्टिकुलर्स मत लिखना, ड्रॉ जरूर करना। एक गलती बच्चे यहाँ कर देते हैं कि वो बुक में ही टिक कर देते, ये सम का जो आंसर है वो आंसर देख के टिक 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 करते जाते हैं। तो आपको बुक का ऑडिट नहीं करना है, आपको वो सम सॉल्व करना है। हो सके तब तक सम सॉल्व करते वक्त सम के आंसर पे कुछ रख दो, आपको आंसर से हिंट भी नहीं लेनी है, हिंट भी नहीं लेनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे अटके तो आंसर देख लेते हैं और फिर वो आगे वो वहां से हिंट लेके फिर वापस सॉल्व करते हैं। हिंट लेनी नहीं, क्योंकि हिंट ही तो मेन है। पूरे सम में एक या दो ही तो ट्रिकी जगह होती है जहां हम अटकेंगे, बाकी तो बेसिक सम होता है। तो अटकी हुई कंसेप्ट हमको खुद को आती कि ये चेक करना है, इसीलिए हिंट लेनी नहीं है। एक चीज ये याद रखो। दूसरा, कैलकुलेटर्स अलाउड है तो बिंदास कैलकुलेटर्स का यूज करो, उसमें आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। वर्किंग नोट्स बनाते रहो। अब जो सम में एक और गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं, एक आधे सम में अगर अटक गए, जो बहुत होशियार भी बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, एक आधे सम में अटक गए तो फिर जब तक वो सम सॉल्व नहीं होता वो आगे नहीं जाते। फिर कभी कभी वो सम को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। बट बच्चों ये समझो, क्या उतना टाइम इन्वेस्ट करना उतना मायने रखेगा, या आपके पास उतना समय है क्या? क्योंकि हम जो आज का कैलकुलेशन देखने वाले हैं उसमें ये फिट नहीं बैठेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, जहां पे भी आप अटक गए वहां क्वेश्चन मार्क मार दो। जितने भी आप सम सॉल्व करोगे, जो सम में अटक गए, आगे नहीं जा पाए, पुट अप अ क्वेश्चन मार्क। खुद ही समझ के मत ले लो या ऐसा होगा, पुट अप अ क्वेश्चन मार्क। ये डाउट्स अपने टीचर से सॉल्व करके लो बिना भूले, क्योंकि जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती आप एग्जाम में सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिक सम पीसी के, फिर कॉम्प्रिहेंसिव सम सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड मॉड्यूल के सॉल्व कर लेने हैं पूरी तरीके से। अगर समय बचता है और आपको इंटरेस्ट है तो पीसी के भी कॉम्प्रिहेंसिव सम कर लो, बहुत अच्छे है। तो ये पूरा किया कि दिस वुड बी द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में एक और चीज आपको करनी है कि जो जो सम्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो थियोरी आपको इंपॉर्टेंट लगती है, वो थियोरी को स्टार मार दो, वो सम को स्टार करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखो। ये आपको सेकेंड रीडिंग के काम में आएंगे। ओके। दूसरा, अगर टाइम परमिट करता है तो फर्स्ट रीडिंग के बाद आप जर्नल का एक बुक बना दो, सारी जर्नल एंट्रीज आप वो सम की या कोई भी कंसेप्ट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट वो बुक में चैप्टर का लिख के रखो। तो इससे आपको रिवीजन के लिए बहुत मदद होगी। फर्स्ट रीडिंग को चैप्टर वाइज कितने आवर्स लगने चाहिए, अगर आप सिर्फ मॉड्यूल करते हो तो इसका मैंने एक बेसिक रफ कैलकुलेशन दिया है, तो आप फटाफट इसको सुन ले। थियोरी को 10 घंटे लगेंगे, थियोरी काफी अच्छी थियोरी है। अकाउंटिंग प्रोसेस को 10 घंटे 10 आवर्स, बीआरएस को रफली 10 आवर्स क्योंकि ऑलरेडी हुआ है। इसमें अमेंडेड कैश बुक आपको ध्यान रखना है। इन्वेंट्री 10 आवर्स, इन्वेंट्री में थियोरी बेस है वो याद रखना है, वो ढंग से पढ़ना, इन्वेंट्री ट्रिकी है। देन डेप्रीसिएशन 15 घंटे क्योंकि इसमें नए बहुत सारे मेथड्स भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकोमोडेशन बिल को 15 घंटे, जिसमें अकोमोडेशन बिल ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस पर ज़्यादा सम आने के चांसेस होते हैं। सेल ऑन अप्रूवल 5 आवर्स, छोटी सी कंसेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कंसाइनमेंट 25 आवर्स, क्योंकि ये सबसे मजेदार टॉपिक, इसमें कंसेप्ट काफी सारे, कैलकुलेशंस काफी सारे, और बच्चे क्या करते हैं, ये कैलकुलेशंस में ही गड़बड़ करते हैं। तो
तो आपको अपने कैलकुलेशंस परफेक्ट करने हैं। हर सम की वर्किंग नोट अगर आप परफेक्ट करते हो, कैलकुलेशन का लॉजिक समझ लेते हो, स्टॉक विद कंसाइनी कैसे कैलकुलेट करना, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना, एक बार ये समझ गए या तो प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस कैसे कैलकुलेट करना, लोडिंग कैसे कैलकुलेट करना, ये एक बार समझ गए तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये समझ के सॉल्व करने वाला टॉपिक है, सिर्फ सॉल्व मत करो। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन कंसाइनमेंट। नया टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। इसको 25 घंटे, जॉइंट वेंचर रफली 20 आवर्स। जॉइंट वेंचर में जर्नल एंट्रीज बहुत सारी है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट अ लॉट, क्योंकि इसमें हर मेथड की अलग अलग एंट्रीज है, तो उसमें कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना अच्छा है। जॉइंट वेंचर को 20 आवर्स, रॉयल्टी 20 आवर्स। रॉयल्टी में मेनली कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एंट्री सिंपल है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में प्रिसाइजनेस लाना जरूरी है। तो रॉयल्टी 20 आवर्स। एवरेज ड्यू डेट फिर से कैलकुलेशन वाला मेनली चैप्टर है, 7 आवर्स। अकाउंट करंट 8 आवर्स, छोटा टॉपिक है, बहुत बेसिक उसमें कंसेप्ट है, लेकिन इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में। ओके, तो अकाउंट करंट 8 आवर्स। फाइनल अकाउंट 15 आवर्स। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप देखोगे मॉड्यूल में भी तो बहुत सारे सम्स है, लेकिन बिकॉज आपका 11th और 12th फाइनल अकाउंट्स काफी अच्छी से हुआ रहता है, तो मैंने इसको सिर्फ 15 आवर्स का टाइम दिया है। ये खींच भी सकता है। ओके, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सम्स की जगह इसमें आपको छोटे छोटे कैलकुलेशंस है जो समझना जरूरी है, अलग अलग चीजों के कैलकुलेशंस कैसे आ सकते हैं। देन पार्टनरशिप, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, ये सारी चीजें एक साथ है, तो ये 30 आवर्स के आसपास मैंने टाइम रखा है। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसके कॉम्प्रिहेंसिव सम्स बहुत आते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, ये साथ में, ये थोड़े से ट्रिकी है, ये समझना जरूरी, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन एनपीओ 20 आवर्स। एनपीओ में मेनली बड़े सम ज्यादा आने के चांसेस है, बेसिक कैलकुलेशन से ज्यादा, तो कॉम्प्रिहेंसिव सम्स एनपीओ के भी बहुत अच्छे हैं, इसमें कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड है, तो आपको बेसिक से डिटेल समझना है। 20 से 25 आवर्स आपको मिनिमम एक एनपीओ को लगेंगे। देन कंपनीज में मेनली जर्नल एंट्रीज है, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज है, कैलकुलेशंस बहुत थोड़े हैं, तो इसको आपको जर्नल परफेक्ट करनी है, तो जितनी प्रैक्टिस करो जर्नल की उतना अच्छा। तो कंपनीज को रफली आपको 30 आवर्स लगेंगे एंड रेशियोज को रफली 20 आवर्स लगेंगे। तो अगर आप ये कैलकुलेशन देख लो तो ये अराउंड 300 घंटे का कैलकुलेशन आता है, अगर आप सिर्फ मॉड्यूल करते हो तो। अगर आप मॉड्यूल प्लस पीसी के सारे सम्स या कोई और जैसे स्कैनर है एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक में, उसके सारे सम करने जाते हो तो ये अराउंड 100 से 200 आवर्स ऐड हो जाएंगे एडिशनल, यानी फर्स्ट रीडिंग पूरी आपकी 500 घंटे की होगी। ओके, ये हो गई कि जब आप सेकेंड रीडिंग शुरू करोगे, अब ध्यान से सुनो, सेकेंड रीडिंग में अकाउंट्स का नंबर लास्ट आना चाहिए। ओके, सेकेंड रीडिंग में थियरी सब्जेक्ट पहले करो, अकाउंट्स का नंबर लास्ट आना चाहिए। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, तो आपको जो आपने वीआईएमपी मार्क की हुई थियरी है और वीआईएमपी मार्क किए हुए सम से उत्ते सॉल्व करने, वो थियरी पढ़नी है और वो सम सॉल्व करने। और अगर आपने अपनी जर्नल एंट्रीज की बुक बनाई है तो वो बुक एक बार पूरी देख लेनी है। ये सम्स पूरे फिर से सॉल्व करने, ना कि सिर्फ टिक 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 करने, अलग से फिर से पूरा सॉल्व करना है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है ये देख लेना है। क्लियर? अब ये सेकेंड रीडिंग हो गई। सेकेंड रीडिंग में आपको अगर किसी टॉपिक में डाउट रह गया तो पहले वो डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि अब थर्ड रीडिंग तक आप डाउट्स कैरी नहीं कर सकते, तो सेकेंड रीडिंग में ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, रादर फर्स्ट में ही हो जाने चाहिए, बट नहीं तो सेकेंड रीडिंग को बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व किया है, तो सेकेंड रीडिंग को 100-125 घंटे में पूरी सेकेंड रीडिंग आपकी कवर हो जाती है। थर्ड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग मैंने क्या बोला, अकाउंट्स लास्ट, थर्ड रीडिंग में अकाउंट्स फर्स्ट रखो, जो एग्जाम के कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले आप करोगे, एक आध महीने पहले, तो अकाउंट्स फर्स्ट होना चाहिए, थियरी लास्ट, थियरी सब्जेक्ट्स लास्ट पे होने चाहिए, कि थियरी सब्जेक्ट्स आपको याद रखने हैं, वो भूल जाते हैं, अकाउंट्स कैसा आपको याद आ जाता है, तो थर्ड रीडिंग में अकाउंट सबसे पहले होगा। थर्ड रीडिंग में आपको क्या करना है, तो थर्ड रीडिंग में ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपने जो जर्नल एंट्रीज की बुक बनाई है उतनी, वीआईएमपी थियरी, और जो ट्रिकी टॉपिक लगा उसके सम सिर्फ आपने सॉल्व करने हैं, बाकी आपने सिर्फ सम्स देख भी लिए तो भी चलेगा। तो ये 3 स्टेप्स में आपको अकाउंट्स करना है। पहला स्टेप मैं एक बार फिर से बता दूं, सम्स कहाँ से शुरू करने, टॉपिक्स कहाँ से शुरू करने, जो आपको इजी लगते हैं या जो 11 में हो गए या जो आपके टीचर ने सिखा दिए, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब सॉल्व कैसे करना है,
तो आपको पहले थियोरी पढ़नी है, बेसिक सम पीसी तुलसियन से सॉल्व करने हैं, फिर मॉड्यूल के सॉल्व अनसॉल्व सम करने हैं, इनके डाउट्स टीचर से तुरंत क्लियर करके ले लेने हैं, डाउट्स कैरी नहीं करने हैं। ये करते वक्त आपको अगर टाइम मिलता है तो जर्नल एंट्रीज और इंपॉर्टेंट थियोरी की एक नोटबुक बना लो, छोटी सी 40-50 पेजेस की, उतने भी बहुत हो गए। वो अगर बन गई तो आपको रिवीजन में काम में आएगी। राउंड 500 आवर्स में आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होगा। सेकंड रीडिंग में आपने जो VIMP मार्क किया उतना ही सॉल्व करना है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करना है लेकिन वो वापस पूरा ड्रॉ करके करना है। और VIMP के जो आपने जर्नल एंट्रीज की बुक बने और VIMP थियोरी मार्क की हुई है उतनी कर लेनी है। थर्ड रीडिंग में आपको सिर्फ इतना करना है कि थियोरी एक बार कर लेनी है, सम्स आपको पढ़ लेने हैं और जो ट्रिकी टॉपिक है या जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगते हैं उनके सम सॉल्व करके देख लेने हैं। फॉर सेकेंड रीडिंग में अकाउंट सबसे एंड में होगा और थर्ड रीडिंग में अकाउंट सबसे शुरुआत में होगा। इतना सिर्फ आपको याद रखना है। अगर आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपको 80 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।